द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने जो वीडियो बनाया था, बाज़ार की जो ज़बरदस्त गिरावट आई थी उसके संबंध में बनाया था और काफ़ी लंबी चर्चा की थी। और मैंने कुछ कारण देते हुए बताया था, पूरी प्रीवियस हिस्ट्री को बताते हुए बताया था कि बाज़ार में जो पहले गिरावट आई है उनके पीछे बहुत बड़े कारण थे। जैसे सब प्राइम संकट था, 2008 में सब प्राइम संकट था, और भारत के बाज़ारों में जो गिरावट आई थी 93 से लेकर के 98 तक, वो बहुत भीषण गिरावट थी। मतलब ऐसा लग रहा था बाज़ार ख़त्म ही हो गया है। वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट पे भारत सरकार ने, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने साइन किए थे। उसके कारण देश की जो इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़त्म हो गया था, जिसका अब रिवाइवल शुरू हुआ ना प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के टाइम में। तो इस कारण से उस समय IT, प्राइवेट बैंक्स ये सब नहीं थे। मतलब FMCG था, वो भी थका हुआ था। मतलब उसमें कोई ज़्यादा उससे मतलब परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी लोगों में, और जो थी वो भी शेयर बाज़ारों में आर्थिक व्यवस्था में मंदी के कारण गिर गई थी, वो मतलब परचेजिंग पावर। तो ऐसी सूरत में मैं ये कहूँगा कि जो बाज़ार गिरा था भी, उसके कोई कारण नहीं थे। केवल मात्र ये कह देना कि बाज़ारों में मंदी आने वाली है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है, उसके कारण पूरी दुनिया के बाज़ार गिर जाए और अमेरिका का बाज़ार भी इस कदर गिर जाए, तो मंदी आ चुकने के बाद क्या होगा? मतलब मंदी की एक महीने के जो जॉब डाटा थे, IIP डाटा थे, वो थोड़े से कमज़ोर हैं। तो उससे पहले महीने में 1.9% IIP आया था, और उसके बाद 2.9% आया, बढ़ के आया, एकदम से 1.5 गुना हो गया। और फिर अभी ये नहीं, IIP नहीं, वो GDP था, वो GDP था। तो ये थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। हाँ, बाज़ार ढीला है, वहाँ प्रॉपर्टी की सेल ढीली है, ऑटोमोबाइल की सेल ढीली है, रिटेल चेन की सेल, कंपनीज की सेल कमज़ोर है, लेकिन इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि वहाँ की शेयर बाज़ार मिट्टी हो जाए। शेयर बाज़ार मिट्टी हो जाए ऐसा नहीं है वहाँ। वो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, और IT सेक्टर को गिरा दिया। ये कह कर के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। तो ये बात भी अनिश्चित थी। प्लांट वे के अंदर एक कॉन्स्पायर्ड वे थी। और मैं कुल मिला के कहूँगा कि ये दुनिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ठग लेने का एक तरीका था। कारण कोई भी जोड़ दिए जाते हैं गिरावट के साथ। कारण सिर्फ तकनीकी थे। जो भोले भाले इन्वेस्टर्स हैं, जो माल खरीद लेते हैं ब्रोकरों के कहने से, किसी एनालिस्ट के कहने से, और बात सही थी। देखिए, कई महीनों से अमेरिकन मार्केट में टेक्नोलॉजी इंडेक्स, खासतौर से टेक्नो शेयर, नेस्डेक का इंडेक्स जो था, एक तरफा चल रहा था, और 20,500 नेस्डेक 100 जो था 20,500 पहुँच गया था। और भारत के बाज़ार भी चुनाव परिणाम आने के बाद तो पंख लग गए थे, और वो पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे, किसी तरह वो रुक नहीं रहे थे। मैं भी ताजुब खा रहा था कि ऐसा तो अवसर कभी आया ही नहीं, मतलब जैसा अभी ये। तो इन सारी बातों के कारण सबसे बड़ी बात ये है, फैक्ट्स को बता देना। जो लिखे हुए फैक्ट्स है उनको बता देना कोई महत्व नहीं रखता है। वो तो किताब पढ़ने के बराबर है, किताब का पाठ है। सबसे बड़ा बात है इसके नेपथ्य में, पर्दे के पीछे छुपी हुई बात क्या है, उसको देखना है। FIs ने कल 10,000 करोड़ का माल बेचा। अरे भाई, गिरे बाजार में क्यों बेच रहे हो? मतलब बढ़े बाजार में कोई बेचता हो तो ठीक है, कल तो बहुत गिरा हुआ बाजार था, उसने 10,000 करोड़ का माल बेचा है। ये भी एक सरप्राइज की बात है। IT सेक्टर जिसके बहुत तेज़ गति से बढ़ने की संभावना थी देश में,
उसको भी गिराया कल। और कल जो यूएस के बाजार खुले थे, नैस्डैक और डॉ जोन्स, वो नैस्डैक तो खुला था करीब 650-700 पॉइंट माइनस में, और डॉ जोन्स खुला था 1100 पॉइंट माइनस में। मैं वॉच कर रहा था, रात को 11 सवा 11 बजते बजते ये जो घटक थी ना, डाउन पोजीशन थी, हाफ रह गई थी। यानी कि ये आ गया था करीब 700, 650, 700, तो ये आ गया था डॉ जोन्स, और 400, 450 के आसपास आ गया था नैस्डैक। इंडियन आईटी के शेयर ये जरूर है, जितने माइनस में थे उतने माइनस में थे। उसका कारण था कि वो जो रेट चलते हैं वहाँ नैस्डैक में इंडियन आईटी के, या इंडियन मतलब जो भी एडीआर्स लिस्टेड हैं उनके, वो चलते हैं उन शेयरों के देशों में, जो उन शेयरों के जो ओरिजिनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो भारत में जो भाव थे दिन में, उस भाव से वो भाव थे, तो वो ठीक है गिरे। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि भाई एकदम तेज़ी से खुले, बहुत ज़्यादा माइनस में खुले, धीरे धीरे कवर हो गए। और आज जो फ्यूचर है, नैस्डैक फ्यूचर, डॉ जोन्स फ्यूचर और S&P फ्यूचर, ये तीनों प्लस में है और शानदार प्लस में। और सुबह जो था गिफ्ट निफ्टी भी 285 पॉइंट प्लस में आ गया था। तो ये सब क्या है, मतलब ये क्या राज, क्या है, क्या हो गया, मतलब क्या रातों रात नक्शा बदल गया क्या? जो मंदी तेजी में बदल गई क्या बाजार अर्थव्यवस्था की? और भारत में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। भारत में सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम थी कि एक तो अमेरिकन सेंटीमेंट खराब था, और एक सेंटीमेंट थोड़ा सा ये था, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वो एक मिक्स बैंड ऑफ रिजल्ट है, मतलब कुछ के अच्छे हैं कुछ के खराब, और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव रहा है इस क्वार्टर में। ये एक बात आश्चर्य की जरूर है, एक बात काम की जरूर है, लेकिन फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। चुनाव का क्वार्टर था, काफ़ी गर्मी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी पड़ी है इस क्वार्टर, असाधारण गर्मी थी, 15-20 साल की गर्मी थी। सारी एक्टिविटीज़ डल थी, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी डल थी, लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ भी डल थी, और ये खाना पीना सब कुछ ठप था एक तरह से, मतलब बहुत बुरा हाल था गर्मी की वजह से। तो ये सारी बातें थी। अब मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि पहले तो मैं आज आपको डाटा बता देता हूँ। देखिए, जो बाज़ार के डाटाज हैं, हालांकि आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन ठीक है बता देता हूँ, ठीक रहेगा। जो नहीं देख पा रहे होंगे, कहीं दूर दार बैठे होंगे, काम में व्यस्त होंगे। डॉ जोन्स रात को 38,703 पर बंद हुआ है, 2.60% माइनस में बंद हुआ, लेकिन फ्यूचर में जो है डॉ जोन्स वो 39,142 पर है, 294 पॉइंट प्लस चल रहा है, यानी 0.76% प्लस। नैस्डैक 100 17,895, 545 माइनस था रात को, 2.96% माइनस। अभी फ्यूचर में क्या है, 18,276, 238 पॉइंट प्लस में है, 1.32%। S&P 500 5,186 था, 160 पॉइंट माइनस था, 3% माइनस में था ये। और S&P 500 फ्यूचर अभी 5,277 है, और 4.5% प्लस में, नहीं 64.5 पॉइंट प्लस में है, 1.24% प्लस में। तो ये सब प्लस में आ गई। तो हालांकि फ्यूचर के भाव एक रियलिस्टिक रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिकेशन तो देते ही है ना। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होता, कोई घबराहट होती, या वास्तव में कोई कमजोरी होती, तो दिन में भी आज कमजोरी खुलते। तो ये सब नाटक था छोटे इन्वेस्टरों को लूट ले जाने का। बड़े आदमी प्लानिंग करके, बहुत ताकतवर जो लोग हैं वो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सीधी बात। ये बात मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, वो पैसा कमाने आए, खैर कमाएंगे। और ये इन्वेस्टर की भी गलती है कि ओवर कैपेसिटी माल खरीदता है, ये कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ। अरे स्टॉप लॉस की नौबत ही क्यों लाते हो तुम? जितना पैसा उतना माल खत्म, किस्सा। अब ऑपरेटर से कह दे तू गिरा, तेरी जैसे सो गिरा भैया। और बल्कि 1 रुपया तो 12 आने का माल खरीदो, चवन्नी का जब खरीदेंगे
जब ऑपरेटर गिराएगा कि ये ले इतना सा तो हम भी ले लेते हैं, और चवन्नी चवन्नी करके सब लेंगे ना, तो वो ऑपरेटर पूंछ दबा के भाग खड़ा होगा। दिस इज द पोजीशन। तो खैर, और भारत के बाजार जो हैं 671 पॉइंट सेंसेक्स प्लस में है, निफ्टी 201 पॉइंट प्लस में है, निफ्टी बैंक 51 पॉइंट प्लस में है, निफ्टी मिड कैप 680 पॉइंट प्लस में है, स्मॉल कैप 249 पॉइंट प्लस में है, निफ्टी नेक्स्ट 50 830 पॉइंट प्लस में है। ये गिरा भी है, कल काफ़ी था, 1700 पॉइंट गिर गया था। और निफ्टी IT 762 पॉइंट प्लस में, और गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट प्लस में है, निक्केई 2714 पॉइंट प्लस में है, 8.63 पॉइंट प्लस में है, कल 12% माइनस में था। और हैंग सेंग 50.4। चलो हैंग सेंग को छोड़ो, नहीं करते। तो दोस्तों, ये जो हालात है ना, ये जो अनुभव, अगर अनुभव नहीं है उन आदमियों को, तो देखो डे टू डे, ये इंट्राडे फिंट्राडे इन कामों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और बहुत से ब्रोकर्स ये कह रहे हैं भाई उधार लेके हमसे उधार ले लो, खरीद लो तुम। तो भाई साहब बताइए, कल को 20-25% 30% की गिरावट आ जाए, वो मार्जिन के नाम पर ही उड़ा देंगे, आपके शेयर को बेच देंगे और आपका घाटा बुक हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते? मैं कई महानुभावों को समझाता हूँ, अरे यारो ये कच्चे शेयर जो ले रखे हैं और ये बढ़ भी गए तुम्हारे तकदीर से, ये टाइम 15-20 साल में एक बार आता है, तो थोड़ा बहुत बुक करो भाई, इसमें से कुछ तो बुक करो, वरना देखते रह जाओगे, खुश हो जाओगे कि साहब हमारा तो बाज़ार बहुत अच्छा था, साहब हमने तो वो टाइम था, फिर दुखी भी हो गए। आई हुई कमाई को खो देना, ये सबसे बड़ी नासमझी है, सबसे बड़ा लालच है। हमेशा नुकसान होता ही लालच में। अब आप ताजुब करेंगे, मेरे पास एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो कच्चा हो, या स्मॉल कैप कैटेगरी के एक आध शेयर हैं, 2 शेयर हैं, वो भी बहुत साउंड शेयर है, बहुत मजबूत हैं वो शेयर, उनमें कोई खतरा ही नहीं है, दूर दूर तक खतरा नहीं। और वो इतनी छोटी कंपनियां भी नहीं हैं कि कोई माइक्रो कंपनियां हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी पोजीशन तो बाकी आप देखें। और रहा सवाल बाजार चलेंगे, और बाजारों में बहुत संभल के खेलने की आवश्यकता है। खेलो ही मत, खेल बंद ही कर दो। अब आप बताइए, कल जो मंदी लाए, इन दो रोज़ में जो गिरावट आई बाज़ारों में, कल और परसों में, फ्राइडे को और मंडे को, जिसको ब्लैक मंडे का नाम दिया गया, यानी जिनके भी सौदे खड़े थे या उधार में लेके ख़रीदा था, या जो F&O में खड़े थे, उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा गया कल एक दिन के लिए। अब किसी के पास, चलो किसी ने मार्जिन दे दिया F&O में, कॉल मार्जिन का पेमेंट कर दिया, वो तो बच गया, लेकिन कॉल मार्जिन का पेमेंट नहीं किया, उसकी चटनी हो गई ना, सारी कमाई मिट्टी हो गई कल इतना। और एक दिन में इतना गिराते हैं कि तू चल भैया, कहाँ तक चलता ले, आ जा, ऐसी हालत कर देते हैं मतलब। और ये होता है, हम हमेशा से देखते आए इसको। कोई भी ट्रेडर, छोटा ट्रेडर, बड़े ट्रेडर तो सक्सेस हो सकते हैं, चूँकि वो तो मैनेज करके चलते हैं, मैनेजमेंट से मिले रहते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट मालूम होती है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी होता है उनके पास में। लेकिन जो छोटे आदमी है ना, वो सब कुछ दे बैठते हैं। हमेशा कैलकुलेटेड इस पर काम कीजिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए शेयर बाज़ार में, अगर विजयश्री पानी हो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं बाद में।